वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बीएससी में क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन मेथड वाले से कुछ क्वेश्चंस अटेंड करेंगे और इसके पहले काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग अटेंड कर चुके हैं इस बेस पे, ठीक है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बाकी हैं, ठीक है। तो उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आज एक क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। क्वेश्चन फर्स्ट है रिजॉल्व e टू पावर कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x प्लस आई वाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो दे रहा है e टू पावर कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x प्लस आई वाई, यहाँ x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसको कि जेट से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये सब मिला जुला के हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर का केस है जिसमें रियल एंड इमेजिनरी दो पार्ट्स होते हैं। तो इसको सेपरेट करना पड़ रहा है यहाँ पे अलग अलग। तो सेपरेट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कुछ इजी मेथड्स हम लोग आज अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले कुछ फार्मूले लिख लेते हैं। जैसे कि फार्मूला फर्स्ट एंड सेकंड लिखा गया है आपके सामने। फर्स्ट में बताया गया है कि साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू माइनस आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक साइन आई थीटा कैसे होता है। तो होता ये है कि साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू 1/i होता है, 1/i टाइम्स साइन आई थीटा होता है। अब आई से इसमें मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में आई स्क्वायर पड़ेगा और आई स्क्वायर का मान हमेशा -1 होता है। ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ठीक। तो आई स्क्वायर मान -1 रख देते हैं यहाँ पे और ये हो जाएगा माइनस आई टाइम्स साइन आई थीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इज इक्वेशन फर्स्ट में से रिप्रेजेंट कर लीजिए इसको। और इसके बाद कॉस का फार्मूला भी लिखा गया है। तो कॉस हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू कॉस आई थीटा होता है, जानते ही हैं, या कॉस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा, जैसा भी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी सेकेंड फार्मूले का यूज होगा और फर्स्ट फार्मूले का यूज होगा कि नहीं देखे जाएगा, फिलहाल याद रखिए। और कॉस हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू कॉस आई थीटा। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, e टू पावर कॉस हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई। तो थीटा हमारा x प्लस आई वाई पड़ेगा, मीन्स जेड कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ेगा x प्लस आई वाई। तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना। सोल्यूशन में लिख लीजिए गिवन फंक्शन इज e टू पावर कॉस हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई, इसको जेड में भी लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा e टू पावर कॉस हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू, ऐसे ही लिखिए, फिर इसको जेड का मान रख देते हैं हम लोग x प्लस आई वाई। कहने का मतलब अगर जेड में दिया है e टू पावर कॉस हाइपरबोलिक जेड दिया है तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रखेंगे, ठीक है ना। और अगर रख के दे रहा है तो कोई बात नहीं, तब और इजी है आपके लिए, रखना नहीं पड़ेगा जेड का मान, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला बन के सामने आ रहा है e टू पावर कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको फार्मूला नंबर सेकंड का यूज करना पड़ेगा। देखिए फार्मूला नंबर सेकंड क्या है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू कॉस आई थीटा। तो यहाँ पे थीटा जो है x प्लस आई वाई है, अच्छे से समझ रहे हैं इस बात को, फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक हम लोग चेंज कर देंगे कॉस आई टाइम्स x प्लस आई वाई। इतना करने के बाद हम लोग स्मॉल आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। स्मॉल आई से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, एंगल में, और एंगल हम लोगों का क्या है x प्लस आई टाइम्स वाई। तो आई से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा e टू पावर कॉस आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई, ठीक। आई से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है कॉस आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई। अब इसमें आई स्क्वायर वाई लिखा गया है, तो आई स्क्वायर का मान जानते हैं क्या होता है। आई स्क्वायर मान -1 होता है, हमेशा हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस में ये बात रखी है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो -1 जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू पड़ेगा कॉस आई एक्स माइनस वाई, ठीक है।
ये पूरा लिखा जाएगा cos आई एक्स माइनस वाई। अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के नियमानुसार पहले आपका इमेजिनरी पार्ट है, फिर रियल पार्ट है, तो इसको आपको रियल को पहले लिखना पड़ता है, इमेजिनरी को बाद में रखना पड़ता है। इसी तरह सिस्टमेटिक बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको जरा अच्छे से सिस्टमेटिक बना लेते हैं। ये हो जाएगा cos माइनस वाई प्लस आई एक्स। अब भी ठीक ठाक नहीं है क्योंकि आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए कि रियल पॉजिटिव प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी आई एक्स में नेगेटिव में हो तो ज़्यादा बेटर। वैसे मैथमेटिकल के अनुसार पहले पॉजिटिव ही रखना चाहिए, इसलिए माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो आप लिखेंगे ए टू पावर cos माइनस ऑफ वाई माइनस आई एक्स। यहाँ पे फार्मूला याद रखिएगा, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, जो कि पढ़े होंगे इंटर में, और हाई स्कूल 9th में ही बता दिया जाता है cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फार्मूला होता है, तो इसका यहाँ पे यूज कर लीजिएगा। देखिए थीटा हम लोगों को क्या पढ़ा है, y माइनस आई एक्स, ठीक है। तो y माइनस आई एक्स पढ़ा है, तो थीटा की जगह हम लोग इसका मान पुट कर देंगे y माइनस आई एक्स, और cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम किया, दिया गया फंक्शन जो है e टू पावर cos हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई था, उसको लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे x प्लस आई वाई जेड होता है, तो चाहे जेड लिखें चाहे x प्लस आई वाई लिखें। अब cos हाइपरबोलिक को हम लोग सर्कुलर में चेंज कर रहे हैं फ्रॉम द फार्मूला सेकंड जरा देखिए, cos हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू है cos आई थीटा, तो थीटा की जगह x प्लस आई वाई रहेगा, कॉमन बात है, जानते भी हैं इसको। तो इसको चेंज करेंगे cos हाइपरबोलिक को, तो आ जाएगा cos आई टाइम्स x प्लस आई वाई, ठीक। और प्रथम फार्मूला हम लोगों का दिया था साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू 1/i साइन आई थीटा, तो i से मल्टीप्लाई कर लेना पड़ा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आई स्क्वायर मान -1 रखने के बाद ये आ रहा है माइनस आई टाइम्स साइन आई थीटा। एक तरह से आपको साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू पड़ रहा है माइनस आई टाइम्स साइन आई थीटा, या इसी से हम लोग साइन आई थीटा का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन आई थीटा का मान निकालेंगे आप, तो ये पड़ जाएगा आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो याद रखिए दोनों कभी कभी यूज होता है, और ये तो अपोजिट यूज किया गया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन ज़्यादातर मेन फार्मूला यही रहता है, साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक थीटा एंड कॉस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा। मेन फार्मूला इसी है, और उसी से उसको चेंज करके लिखा गया है, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पहुँचे थे आई टाइम्स एक्स प्लस आई वाई। अब आई से हम लोग एंगल में मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई, ठीक है। अब फिर से देखिए y के साथ आई स्क्वायर आया है, आई स्क्वायर जो आया है उसका मान आपको फिर से -1 रखना पड़ेगा, जहाँ भी आई स्क्वायर आए वहाँ आपको -1 रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह ये बन जाएगा e टू पावर cos आई एक्स माइनस वाई। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड हमारा लिया गया था उसमें क्या लिखा गया था, x प्लस आई टाइम्स वाई लिया गया था। x प्लस आई टाइम्स वाई में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें फर्स्ट रियल पार्ट है, फर्स्ट ये जहाँ आई का गुणांक नहीं है रियल पार्ट है, एंड सेकंड जो है इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाएगा उसमें पहला पार्ट रियल होना चाहिए, दूसरा इमेजिनरी होना चाहिए, ठीक है। तो ज़रा इसमें देखिए पहला पार्ट इमेजिनरी हो जा रहा है और दूसरा रियल हो जा रहा है, तो इसलिए इसको आप चेंज करके लिख लेंगे, ठीक। चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस वाई को पहले कर लेंगे, आई एक्स को बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस वाई प्लस आई टाइम्स एक्स, ठीक। इतना लिखने के बाद अभी ये सुटेबल नहीं है, सुटेबल नहीं होने का मतलब ये है कम्प्लीटली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ आया है कॉस इंटू माइनस टाइम ऑफ y माइनस आई एक्स, तो ये फार्मूला यूज करिएगा और इसको लिखिएगा e टू पावर cos y माइनस आई एक्स, ठीक है। अब cos y माइनस आई एक्स लिखा गया है। अब यहाँ पे एक दूसरे फार्मूले की आपको आवश्यकता पड़ेगी, वो है फार्मूला cos a माइनस बी का। ये होता है cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन बी,
ठीक है। हम लोगों को क्वेश्चन में a बराबर है y एंड b बराबर है ix। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके कैपिटल A क्या है, कैपिटल B क्या है, तो कैपिटल B y है क्वेश्चन में और कैपिटल B ix है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख करके हम लोग यहाँ मान रख लेंगे cos y माइनस ix, a माइनस बी वाला फार्मूला यूज करिएगा। तो फार्मूला यूज करके इसको आगे बढ़ा लीजिएगा। ये आ जाएगा e टू पावर cos y इंटू cos ix माइनस है तो प्लस sin y इंटू साइन ix, ठीक है। इसको इन ब्रैकेट में रखिएगा तभी ये सही पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग भी हो सकता है। तो ए टू पावर आप पढ़ रहा है cos ix प्लस साइन y इंटू साइन ix मीन्स cos a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और cos वाले केस में जैसे a माइनस बी है ना, तो यहाँ पे प्लस पड़ता है, और अगर वहाँ फार्मूले में प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस पड़ता है। मतलब जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। एक cos में डिफर है और दोनों cos है, एक साइन और साइन एक साइड पढ़ते हैं। तो फार्मूला याद कर लीजिएगा और काफ़ी यूज भी कर चुके होंगे इसको, इसलिए इसमें बहुत समस्या तो नहीं लगेगी, ठीक है। फिलहाल अब इसको हम लोग और चेंज करेंगे। cos ix फार्मूला नंबर सेकंड से चेंज हो जाएगा, साइन ix फार्मूला नंबर फर्स्ट से चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हमने बताया साइन आई थीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है, और cos आई थीटा इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक थीटा होता है, ठीक। तो इन दोनों फार्मूले का यूज आप यहाँ पे कर लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड के लिए। तो यूज करेंगे तो देखिए क्या आता है फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, ठीक है। फर्स्ट में आ जाएगा आपका cos y इंटू cos ix, तो हाइपरबोलिक में बदल जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग cos y cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन y इंटू आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक x। ये प्रथम फार्मूला से और ये सेकंड फार्मूला से, ठीक। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए ये स्मॉल आई जो है एंगल के साथ नहीं एडजस्टमेंट करना है, इसको यहाँ पे लिखिएगा। तो डायरेक्ट उसी के बाद इस फार्मूले का यूज करके हम लोग लिख सकते हैं। ये आ जाएगा cos y cos हाइपरबोलिक x प्लस आई टाइम्स साइन y इंटू साइन हाइपरबोलिक x। इस तरह आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे पहुँचे हैं, cos y cos हाइपरबोलिक x प्लस आई टाइम साइन y साइन हाइपरबोलिक x। हम लोगों ने किया कि i से मल्टीप्लाई कर लिया e टू पावर x प्लस आई वाई को, और ये आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई पड़ रहा है, फिर आई स्क्वायर का मान रख दे रहे हैं -1, तो ये cos आई एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो cos माइनस वाई प्लस आई एक्स लिखा गया है, वो कि सिस्टमेटिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रखने के लिए रियल को पहले कर लिए हैं और इमेजिनरी को बाद में कर लिया गया है। इसके बाद इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा पड़ेगा। तो ये पूरा माइनस बाहर चला जाएगा, एक तरह से एलिमिनेट हो जाएगा, और ये पड़ जाएगा cos आई माइनस आई एक्स, ठीक है। तो cos y माइनस आई एक्स पड़ गया। अब ये cos a माइनस बी का फार्मूला एक्सपेंड कर दीजिएगा। cos a माइनस बी का फार्मूला एक्सपेंड आप करेंगे तो ये पड़ेगा cos a माइनस बी इंटू cos a इंटू cos b प्लस साइन इंटू साइन बी। आप यहाँ a इज इक्वल टू आई रखना है और b इज इक्वल टू आई एक्स रखना है, जैसे कि इसमें है। देखिए ये पहला हमारा a हो गया y और ये दूसरा b हो जाएगा आई एक्स, ठीक। तो एक्सपेंड करके इसको हम लोग लिखेंगे cos y इंटू cos आई एक्स प्लस साइन y इंटू साइन आई एक्स, ठीक। अब cos आई एक्स एंड साइन आई एक्स का फार्मूला यहाँ पे यूज कर लीजिएगा। cos हाइपरबोलिक x हो जाएगा और आई टाइम साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है। तो ये देखिए cos हाइपरबोलिक x हो गया एंड साइन हाइपरबोलिक आई एक्स। तो आई हम लोग यहाँ आउट करके बाहर लिखेंगे, जिससे कि इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अच्छे से समझ में आता रहे, ठीक। अब ये हो गया आपका e टू पावर cos y cos हाइपरबोलिक x प्लस आई टाइम साइन y इंटू साइन हाइपरबोलिक x। अब इसको स्प्लाइट कर लीजिएगा। स्प्लाइट करना ये है कि ये दो सेम बेस का मल्टीपल्स है, उसको स्प्लाइट करके हम लोग अलग अलग लिख लेंगे। तो अलग अलग इस तरह लिखिएगा e टू पावर cos y cos हाइपरबोलिक x इंटू e टू पावर i ऑफ टाइम्स साइन y
साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग सेपरेट करके लिखा जा सकता है इसको, और लिख भी लेंगे। तो अलग अलग लिखने के बाद यह है e टू पावर cos y इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू आई टाइम्स साइन वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वही पुराना फार्मूला जो आपको पहले क्वेश्चन में बताया गया था, e टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स साइन थीटा। इस फार्मूले का यूज कर लीजिएगा इसके लिए, और ये फार्मूला आपका फर्स्ट रहेगा e टू पावर cos y cos हाइपरबोलिक एक्स। इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है, बस इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग e टू पावर cos y cos हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, अब सेकंड वाला e टू पावर आई साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स को चेंज कर लीजिएगा। चेंज करके cos थीटा प्लस आई टाइम साइन थीटा से इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो यह हो जाएगा cos ऑफ, देखिए ये पूरा हमारा थीटा एंगल पड़ेगा, यह पूरा एंगल पड़ेगा थीटा। ठीक है, तो थीटा फिलहाल एलिमिनेट है, थीटा को फार्मूले में है, इसलिए यहाँ थीटा नहीं यूज करना है आपको। थीटा की जगह साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स यूज करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये cos का एंगल हो गया, प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक, तो इस तरह e टू पावर आई थीटा का फार्मूला cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का यूज किया गया है, जहाँ पे एंगल थीटा है हमारा साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो पहले में cos ऑफ साइन वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा। तो इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल सीरीज e टू पावर आई थीटा का एक्सपेंशन है। अब e टू पावर cos y cos हाइपरबोलिक एक्स को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे। इसके फर्स्ट वाले पार्ट में भी मल्टीप्लाई होगा और सेकंड वाले भी पार्ट में मल्टीप्लाई होगा। जैसा कि जानते हैं ब्रैकेट ओपन जब होता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, उन सब के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ भी हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई सेकंड के साथ भी हो जाएगा। तो ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके ज़रा लिखिए, ये आ जाएगा आपका e टू पावर cos y cos हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, प्लस आई टाइम्स e टू पावर cos y इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन ऑफ साइन y इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहला वाला पार्ट देख रहे हैं, रियल पार्ट हो जाएगा। सो रियल पार्ट इज e टू पावर cos y cos हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन y इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट आपका पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट पड़ेगा e टू पावर cos y cos हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन ऑफ साइन y इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। आपका पहला वाला रियल पड़ेगा और सेकंड आई का गुणांक इमेजिनरी पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है e टू पावर cos हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई को आपको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में चेंजिंग करना है। तो ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक थीटा 1/i साइन आई थीटा इज इक्वल टू 1/i स्क्वायर साइन आई थीटा इज इक्वल टू माइनस आई साइन। तो इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। पहले वाला फार्मूला मीन्स साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू माइनस आई साइन आई थीटा, या ये खा लीजिए साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई टाइम साइन हाइपरबोलिक थीटा, ज़्यादा बेटर पड़ेगा, उसी को याद कर लीजिए। ठीक है, तो उसी से इसका डेवलप किया गया है। फिलहाल इसका इसमें क्वेश्चन में कहीं यूज तो नहीं दिख रहा है, एक जगह थोड़ा सा यूज हुआ है बस। और सेकंड फार्मूला देखिए cos हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू cos आई थीटा होता है, या ये कह लीजिए cos आई थीटा इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक
थीटा होता है, जो कि बुक में दिया गया है। तो यहाँ पे हमको हाइपरबोलिक से सर्कुलर में चेंज करना है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है सेकंड फार्मूले को और फर्स्ट फार्मूले को। ठीक है, तो ये जो दिया है इसमें फंक्शन दिया है e टू पावर कॉस हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई, ये x प्लस आई वाई की जगह z भी लिखा जा सकता है, इसलिए हमने एक बार लिख दिया है कि ध्यान रहे कि z है क्या, z x प्लस आई वाई है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसी के स्थान पे x प्लस आई वाई रखा गया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ आई टाइम्स, हाँ यहाँ तक आ जाएगा e टू पावर कॉस x प्लस आई वाई। अब हाइपरबोलिक फंक्शन है x प्लस आई वाई, तो उसको फार्मूला नंबर सेकंड से हम लोग चेंज कर लेंगे। देखिए फार्मूला नंबर सेकंड से क्या चेंज किया गया है, फार्मूला नंबर सेकंड से चेंज किया गया है कि कॉस हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस आई थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए कॉस आई टाइम्स x प्लस आई वाई रखा गया है। अब आई से मल्टीप्लाई कर लिया गया है इसमें एंगल में, तो ये आ रहा है आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई। आई स्क्वायर आया है तो आई स्क्वायर का मान -1 रखा जाता है, जानते ही, तो -1 रख दीजिएगा और ये हो जाएगा कॉस आई एक्स माइनस वाई। ठीक, अभी जो कॉस का एंगल पड़ रहा है वो मतलब परफेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं लिखा गया है, उसमें पहले रियल पहले होना चाहिए, इमेजिनरी बाद में। ठीक है, तो इसलिए -y को पहले लिखा गया और प्लस आई एक्स को बाद में लिखा गया, लेकिन अभी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉस का नहीं है, इसलिए माइनस भी साइन लिया गया है। माइनस जैसे भी हम लोग कॉमन निकालते हैं तो फार्मूला यूज करना पड़ेगा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए यहाँ किनारे पे लिखा है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा हमारा यहाँ वाई माइनस आई एक्स बन रहा है, तो इस बात को ध्यान में रख करके ये हम पूरा चेंज करके लिख देंगे e टू पावर कॉस ऑफ वाई माइनस आई एक्स। ठीक है, अब देखिए कॉस ए माइनस बी का फार्मूला यूज यहाँ करवाएगा और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला हमने लिखा है, जो भी देख रहा है यहाँ पे कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ए की जगह वाई पढ़ रहा है हम लोगों के क्वेश्चन में और बी की जगह आई एक्स पढ़ रहा है, तो इस बात को ध्यान में रख करके यहाँ स्पेंड करिएगा। तो स्पेंड करने पर ये आएगा, आने के बाद जो है आपको देखिए कॉस आई एक्स है तो ये सेकंड वाले फार्मूले का यूज कर लीजिएगा और साइन आई एक्स को फर्स्ट वाले फार्मूले को में यूज करेंगे, जो अभी हम कर रहे थे कि कहीं थोड़ा सा यूज है, तो यही यूज है साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई टाइम साइन हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, तो साइन आई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आई टाइम साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसका यूज कर लेंगे हम लोग, यूज करने के बाद लिखेंगे कॉस वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन वाई आई टाइम साइन वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, अब ये जो लिखा गया है इसमें पहला पार्ट रियल पढ़ रहा है और दूसरा इमेजिनरी पढ़ रहा है, लेकिन अभी ये एक्सपेंशन अच्छे से नहीं हुआ है जैसा वो मांग रहा है। ठीक है, तो आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज का विस्तार करना पड़ेगा और एलर थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। एलर थ्योरम देखिए ये है e टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई टाइम साइन थीटा। तो इसमें थीटा की जगह आप पूरा ये यूज करेंगे, थीटा की जगह आपका हो जाएगा साइन वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, ये रियल पार्ट है तो इसको हम लोग अलग कर लेंगे। देखिए एक्चुअली ये आधार सेम होने के कारण घाते एक साथ हुए हैं, तो एक कर लीजिए, इसको स्प्लाइट किया गया है, स्प्लाइट करके अलग अलग करके लिखा गया है। ठीक है, तो अलग अलग करने के बाद हमारा ये आ जाएगा और ये सेकंड में आ जाएगा। ठीक, ये थीटा था तो हम लोगों ने पढ़ते समय इंडिकेट किया था, फिलहाल ये जानते रहिए कि इस एलर थ्योरम में ये साइन वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स थीटा पड़ेगा, तो थीटा की जगह इसको यूज करेंगे और एलर थ्योरम जैसे ही यूज करेंगे ये स्पेंड कर जाएगा, इतने फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो आई से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने का नियम जानते हैं, फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा इतना आ जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा लिखेंगे, मतलब e टू पावर कॉस वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन ऑफ साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है ना, तो ये पूरा का एक्सपेंशन में फर्स्ट पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो कि स्मॉल आई का गुणांक नहीं होता उसी को हम लोग रियल के नाम से पहचानते हैं, और जो कि स्मॉल आई का गुणांक होता है वो इमेजिनरी पार्ट से पहचानते हैं। ठीक, तो सोल्यूशन में आप लिख सकते हैं रियल पार्ट्स ऑफ द गिवन फंक्शन e टू पावर कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई इज e टू पावर कॉस वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस साइन वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द गिवन फंक्शन कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू e टू पावर कॉस वाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स टाइम्स ऑफ साइन वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स। इस तरह ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। फिलहाल इसमें ऐसा कुछ विशेष तो दिख नहीं रहा है जो कि आप लोगों को समझ में ना आए, और काफ़ी हद तक ये कंप्लीट भी है। ठीक है, तो इस तरह
हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है। इसमें बस यही 2 फार्मूले अच्छे से याद रखिए। तो एक फर्स्ट जो इंडिकेट किया है एक फार्मूला, सेकंड फार्मूला और उसके साथ cos a माइनस बी वाला फार्मूला। देखिए कभी कभी साइन ए माइनस केस का रहता है तो साइन ए माइनस बी फार्मूला यूज होता है। ये cos का केस है तो cos a माइनस बी वाला फार्मूला यूज किए हैं, ठीक है ना। cos a माइनस बी का फार्मूला याद कर लीजिए। जैसे अगर यहाँ पे प्लस होता, प्लस बनता तो यहाँ माइनस होता, ठीक है। और पहला वाला पार्ट हम लोग ए लेते हैं, दूसरा वाला पार्ट बी लेते हैं। तो फार्मूले का जिस तरह यूज किया जा रहा है यहाँ पे उसका आप बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये cos a इंटू cos b प्लस माइनस साइन a इंटू साइन b a इज इक्वल टू आई एंड b इज इक्वल टू आई एक्स इस फार्मूले में पुट करना पड़ेगा। तो पुट करके हम लोग यहाँ पूरा स्पेंड कर लिए हैं। और आई से जो मल्टीपल्स हो रहा है उसका भी नियम देख लीजिए। कई स्टेप में बहुत सारे यहाँ पे यूज किए गए हैं, इसलिए बहुत आसान केस नहीं है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए हर एक स्टेप पर हर एक नई बात यूज की जा रही है। जैसे cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos आई थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा, साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो कई फार्मूले मिला जुला के 4-5 फार्मूले इसमें क्वेश्चन में यूज किए जा रहे हैं, तब ये सिंप्लीफाई हो पा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल इतना कठिन भी नहीं है कि आप इसको कर न पाएँ। और ये पूरा आपका रियल पार्ट बन जा रहा है और ये सेकंड जो है इमेजिनरी पार्ट बन जा रहा है। ओके, थैंक्स। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय।